अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूवर्स। हाजिर हूं मैं आपके सामने प्रोटीन्स का लेक्चर लेकर। आज हमने प्रोटीन्स की और अमाइनो एसिड्स की एब्जॉर्प्शन को डिस्कस करना है। बेसिकली अमाइनो एसिड्स ही प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, बेसिक यूनिट्स हैं। तो हमने उनकी ही एब्जॉर्प्शन को डिस्कस करना है। तो इससे पहले आपको मैं वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर, जिसका नाम है लेक्चर्स बाय डॉक्टर हुमा अहमद। सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिएगा, ताकि आपको जो है मेरी नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आपको जो है वो लेक्चर्स मेरे प्रोवाइड होते रहें। तो स्टूडेंट्स, हम अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। हम प्रोटीन्स की बेसिक यूनिट्स जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स भी हैं, उसके अमाइनो एसिड, उसकी एब्जॉर्प्शन को डिस्कस करेंगे। आप मेरे चैनल को विजिट करें तो आपको वहां पर प्रीवियसली दो लेक्चर्स मिलेंगे, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन पार्ट 1, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन पार्ट 2। जब हमने वो दोनों डाइजेशन के पार्ट क्लियर कर लिए, अब हमारा स्टेप है कि हमने एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को पढ़ना है। और एब्जॉर्प्शन बेसिकली किसकी होगी? अमाइनो एसिड्स की। ठीक है। तो हमें यहाँ पे बात यही करनी चाहिए कि हम अमाइनो एसिड्स की एब्जॉर्प्शन करवा रहे हैं। इसके लिए मैंने ये समझा बेहतर तरीका कि स्टूडेंट्स, बजाय इसके कि हम यहाँ पे कोई थ्योरेटिकल बात करें जो कि थोड़ी लंबी हो जाए, इसकी बेस्ट डिस्क्रिप्शन आपको एक डायग्राम से दूंगी मैं, जो कि आपके सामने आ रही है। इस डायग्राम को अगर आप अच्छी तरह से समझेंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर आपको तमाम प्रोसेसेस और तमाम बॉडी पार्ट्स की समझ आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, पिक्चर आपके सामने है, डायग्राम आपके सामने है। तो पहले आपने डायग्राम पे फोकस करना है, देन आपने मेरे कर्सर पे फोकस करना है। मैं 1 मिनट का पॉज लेती हूँ ताकि आप जरा डायग्राम को एक नजर अच्छी तरह से देख लें। जी, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो आप ये देखें कि मेरे पास ये जो डायग्राम मौजूद है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे 3 पार्ट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, 3 पार्ट्स में अपनी डायग्राम को डिवाइड कर रही हूँ। दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइनल ल्यूमन। स्मॉल इंटेस्टाइनल ल्यूमन, ये हमारी बॉडी का वो पार्ट है जहाँ पे प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन हुई थी। प्रोटीन की डाइजेशन हुई थी। हमने अपने प्रीवियस 2 लेक्चर में प्रोटीन की डाइजेशन पढ़ी थी, और प्रोटीन की डाइजेशन जिस पार्ट में हुई थी वो था स्मॉल इंटेस्टाइनल ल्यूमन। जब प्रोटीन की डाइजेशन हुई तो हमारे पास 3 चीजें आई थी। नंबर 1 डाइपेप्टाइड, नंबर 2 ट्राइपेप्टाइड, नंबर 3 अमाइनो एसिड। ठीक है। ये 3 चीजें हैं जिन्हें हमें ब्लड तक पहुंचाना है, लेकिन टोटली अमाइनो एसिड के अंदर कन्वर्ट करके। डाइपेप्टाइड एंड ट्राइपेप्टाइड को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करना है और ब्लड तक पहुंचाना है। और अमाइनो एसिड तो अमाइनो एसिड ही हैं, इनका हमने सिर्फ ये काम करना है कि हमें इन्हें ब्लड तक पहुंचाना है। तो स्टूडेंट, स्मॉल इंटेस्टाइनल ल्यूमन में ये तीनों चीजें मौजूद हैं जिन्हें हमने अंदर की तरफ एब्जॉर्ब करवाना है। और अंदर क्या है? पार्ट 2 है हमारा एंटेरोसाइड्स। एंटेरोसाइड्स कह लो आप तो भी ठीक है, अदरवाइज आप इसको इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन सेल्स का नाम भी दे सकते हो। एंटेरोसाइट्स हमारे इंटेस्टाइन के वो सेल्स हैं जो कि एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस फॉलो करवाते हैं। इनके यहाँ जो डायग्राम है उसमें मैंने आपको 2 सेल शो करवाए हैं, एक सेल ये शो करवाया है और एक सेल ये शो करवाया है। ठीक है। एंटेरोसाइट्स के बाद हमारे पास जो इस पिक्चर का तीसरा पार्ट है वो है पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल सर्कुलेशन मतलब हमने यहाँ पे ब्लड को शो करवाया है। क्लियर? अमाइनो एसिड्स ने ब्लड में आके बेसिकली एब्जॉर्ब होना है। ये तो जी हमारी डायग्राम के 3 पार्ट्स हो गए। अब मैंने इस डायग्राम में आपको जो नजर आ रहे हैं, राइट साइड पे एरोज जा रहे हैं, लेफ्ट साइड पे एरोज जा रहे हैं, इनको ऑर्डरली समझाने के लिए मैंने एक की हेल्प ली है। और की आपके सामने है। ठीक है। जैसे हम किसी मैप को डिस्क्राइब करने के लिए की हेल्प लेते हैं, ऐसे ही मैंने इस डायग्राम को डिस्क्राइब करने के लिए एक की हेल्प ली है, जो कि आपके सामने है। देखिएगा स्टूडेंट्स, दिस इज द नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो यहाँ पे भी हमारे पास इसी तरह से दिस इज द नंबर 1, दिस इज द नंबर 2, दिस इज द नंबर 3। ठीक है। अब हम अपनी डायग्राम की डिस्क्रिप्शन को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, नीचे हमने 3 पार्ट्स को डिस्क्राइब कर लिया। अब हम देखते हैं कि ऊपर भी 2 पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं। हमारे जो इंटेस्टाइन के एब्जॉर्प्टिव सेल्स हैं, जिन्हें हम एंटेरोसाइट का नाम दे रहे हैं, उसकी जो इस तरह की सरफेस होती है उसको हम कहते हैं एपिकल सरफेस। एपिकल, बेसिकली ये एपेक्स से निकला है वर्ड। एपेक्स का मतलब होता है ऊपर वाला, एपिकल सरफेस। जबकि जो इसकी ये वाली स्ट्रेट सरफेस है, इसको हम नाम देते हैं बेसल सरफेस। बेसल सरफेस। बेसल जो है वो बेसिकली बेस से निकला वर्ड है, बेस, इससे निकला वर्ड है, हम इसको कहते हैं ये बेसल सरफेस है।
अब हम बात शुरू करते हैं अपने पॉइंट नंबर 1 से। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 हमें क्या बताता है? पॉइंट नंबर 1 हमें बताता है कि यहाँ पर ये एक पंप है जिसका नाम है सोडियम पोटाशियम पंप। सोडियम पोटाशियम पंप पे क्या हो रहा है? सोडियम पोटाशियम पंप में एटीपीएज एटीपीएज एक्ट कर रहा है एटीपी पर, जो कि है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और उसे कन्वर्ट कर रहा है एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को कन्वर्ट किया जा रहा है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में। कौन कर रहा है? एटीपीएज। ठीक है। तो हमारे पास सोडियम पोटाशियम पंप होने का मतलब कि बेसिकली जो पोटाशियम है वो ब्लड सर्कुलेशन से सेल के अंदर आ रही है, और इसकी जगह जो सेल में सोडियम मौजूद है वो ब्लड की तरफ जा रही है। ठीक है। अब जब हमारे पास सेल में जो सोडियम थी वो ब्लड की तरफ जा रही है, तो आप समझ सकते हो कि हमारे पास सोडियम की कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम हो जाएगी। ठीक है, हमने इसको भी बैलेंस रखना है। अब इसको बैलेंस रखने के लिए क्या होगा कि इस स्मॉल इंटेस्टाइनल ल्यूमन में जो सोडियम है वो अंदर आने की कोशिश करेगी, ताकि वो इस सेल की जो डेफिशिएंसी हो गई है सोडियम की उसे फुलफिल कर सके। तो बेटे 2 नंबर जो है उसका नाम है सोडियम आयन डिपेंडेंट को ट्रांसपोर्टर। सोडियम आयन डिपेंडेंट को ट्रांसपोर्टर। देखें, जैसे ही यहाँ पे कंसंट्रेशन कम हुई सोडियम की, इंटेस्टाइनल ल्यूमन से सोडियम ने अंदर आना शुरू किया। जैसे ही सोडियम अंदर आया, मैंने इसको नाम दे दिया ये सोडियम आयन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर है। लेकिन इसके साथ मैंने इसे नाम दिया को ट्रांसपोर्टर, मतलब ये अपने साथ किसी और चीज को भी अंदर लेकर आ रहा है। किसको लेकर आ रहा है? आप जरा गौर करें कि ल्यूमन से सेल की तरफ सोडियम आ रही है, ल्यूमन से ही सेल के अंदर अमाइनो एसिड्स आ रहे हैं। ठीक है, ये दो चीजें एक साथ अंदर एंटर हो रही हैं, तो हम वर्ड यूज करेंगे को ट्रांसपोर्टर। ठीक है, बेसिकली ये जो अमाइनो एसिड कैरियर है, आप इसको अमाइनो एसिड कैरियर का नाम भी दे सकते हो, इसे सोडियम आयन डिपेंडेंट को ट्रांसपोर्टर का नाम भी दे सकते हो। क्या मतलब? मतलब ल्यूमन से अंदर आते हुए सोडियम अमाइनो एसिड को भी अपने साथ लेकर आता है। ठीक है, तो आप देखो कि यहाँ पे जो डेफिशिएंसी हुई थी सोडियम की वो फुलफिल हो गई। ये मैंने आपको 1 और 2 पॉइंट को क्लियर किया। ठीक है, अब हम अपनी इस पॉइंट की आखिरी बात करते हुए अपने दूसरे सेल की तरफ जाते हैं। देखिए, जब अमाइनो एसिड अंदर आया तो इसको फर्दर डाइजेशन की जरूरत ही नहीं है, ये कंप्लीट डाइजेस्ट हो चुके हैं। तो अमाइनो एसिड ने डायरेक्टली कहाँ पे एंटर होना है? ब्लड सर्कुलेशन में। कहाँ एंटर होना है? ब्लड सर्कुलेशन में। तो ये हमारा जो सेल का पार्ट था, इस सेल का जो वर्किंग थी वो कंप्लीट हो गई। ठीक है, ल्यूमन से अमाइनो एसिड आ गए इंटेरिक इंटेरोसाइट्स में, जो कि हमारे इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्टिव सेल्स हैं, और वहां से कहाँ चले गए? ब्लड में। अब हम आते हैं अपने इस सेल की तरफ। इस सेल में क्या हो रहा है? इस सेल में भी स्टूडेंट्स एक वैसा ही सोडियम हाइड्रोजन सोडियम पोटाशियम पंप यहाँ पे भी मौजूद होता है। ठीक है, सोडियम पोटाशियम पंप हम यहाँ पे भी शो करवा सकते हैं, जैसे कि सोडियम पोटाशियम पंप यहाँ पे, वैसे ही बिल्कुल सोडियम पोटाशियम पंप आप यहाँ पर भी शो करवा सकते हो। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होता है? बिल्कुल उसी तरह से सोडियम जो है वो पोर्टल सर्कुलेशन की तरफ, ब्लड की तरफ जाना शुरू कर देती है, पोटाशियम अंदर आना शुरू कर देती है। वही सारा कुछ होता है। सोडियम की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है। तो जब सोडियम की डेफिशिएंसी होना शुरू होती है तो ल्यूमन से सोडियम अंदर की तरफ आना शुरू हो जाता है। ठीक है, ल्यूमन से सोडियम अंदर की तरफ आता है, तो सोडियम के अंदर आने पर पोटाशियम को बाहर जाना होता है। क्लियर? सॉरी, पोटाशियम को नहीं, हाइड्रोजन को यहाँ बाहर जाना होता है। अब क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है ताकि आयंस का बैलेंस, आयंस की रेगुलेशन मेंटेन रह सके। तो जब हमारे पास यहाँ पर सोडियम पोटाशियम पंप के जरिए सोडियम ब्लड में जाना शुरू कर देता है, तो सेल के अंदर सोडियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, ल्यूमन से सोडियम अंदर की तरफ भागना शुरू कर देता है। ठीक है, अब जब ल्यूमन से सोडियम अंदर की तरफ भागेगा तो अंदर जो हाइड्रोजन मौजूद है उसे बाहर निकलना होगा। इसको हम कहते हैं, दिस इज द सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज प्रोटीन। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज प्रोटीन, ये हमारा पार्ट 3 था। अब पार्ट 3 के बाद हमारे पास यहाँ पे एक और एक्सचेंजर लगा हुआ है, एक और कैरियर लगा हुआ है, जिसको मैंने की में इसलिए नहीं शो करवाया कि बेसिकली ये यहाँ पे इसके नेम से ही शो हो रहा है। इसको हम नाम देते हैं पेप्टाइड कैरियर।
अब पेप्टाइड कैरियर का मतलब ये डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड को अंदर लेकर आएगा, लेकिन कैसे लेकर आएगा? ऐसे लेकर आएगा कि आपको अब यहाँ पे हाइड्रोजन का ल्यूमन की तरफ आने का मकसद समझ आएगा कि हाइड्रोजन ही जब ल्यूमन में आती है तो ये डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड के साथ बॉन्ड बना सकती है, और ये इनका बॉन्ड बनाकर इनका हाथ पकड़कर इन्हें कहती है कि आओ एब्जॉर्प्टिव सेल्स की तरफ चलें, जो कि इंटेस्टाइन के एब्जॉर्प्टिव सेल्स हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो हमारी ल्यूमन की तरफ गई थी उसने डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड के साथ बॉन्ड बनाया और उनको हेल्प की कि वो अंदर आ सकें। ठीक है, तो डाई एंड ट्राइपेप्टाइड पेप्टाइड कैरियर के जरिए जब एंटेरोसाइट में आ जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास साइटोसोलिक पेप्टाइडेसिस होते हैं। साइटोसोलिक पेप्टाइडेसिस का नाम दे दो तो भी ठीक है, अदरवाइज डाइपेप्टाइडेज डाइपेप्टाइड पे एक्ट करता है, ट्राइपेप्टाइडेज ट्राइपेप्टाइड पे एक्ट करता है। और ये दोनों एंजाइम बेसिकली करते क्या हैं? डाइपेप्टाइडेज और ट्राइपेप्टाइडेज दोनों डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो बेटे देखें कि अमाइनो एसिड इस सेल में भी प्रोड्यूस हो गए, और बेसिकली अमाइनो एसिड की फेट क्या है, मंजिल क्या है, एंड क्या है, कि इन्होंने सेल में एब्जॉर्ब हो जाना है। तो सॉरी, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाना है, यानी कि पोर्टल सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हो जाना है। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि अमाइनो एसिड्स यहां से भी पोर्टल सर्कुलेशन यानी ब्लड में एब्जॉर्ब हुए, यहां से भी अमाइनो एसिड जो है वो हमारे पोर्टल सर्कुलेशन यानी ब्लड में एब्जॉर्ब हुए। टोटली सर्कुलेशन ऑफ अमाइनो एसिड हमारी कहाँ पहुंच चुकी है? पोर्टल सर्कुलेशन तक पहुंच चुकी है। इसका मतलब अमाइनो एसिड ब्लड में एब्जॉर्ब हो चुके हैं। अब जब अमाइनो एसिड ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो इन्होंने कहाँ जाना है? इनकी डेस्टिनेशन, जो आगे की डेस्टिनेशन है वो मैंने एरो से शो करवाई है। दे रीच टूवर्ड्स द लीवर। ठीक है, ये लीवर की तरफ मूव कर जाते हैं, लीवर के पास जाके इकट्ठे हो जाते हैं। अब वहां पे क्या हो रहा होता है? वहां पे इनका मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, और ये जिस जिस फंक्शन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं अमाइनो एसिड्स, वहां पे इनका वो फंक्शन भी इनसे लिया जा रहा होता है। तो गाइज आपने देखा कि आज हमने एब्जॉर्प्शन ऑफ अमाइनो एसिड्स को बहुत बेटर वे में स्टडी किया। तो आप एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ भी अपने टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से, अपने मैकेनिज्म को बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हो। अब आपको अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो आपके माइंड में क्वेश्चन रेज हो रहा होगा कि हमें इसको कैसे प्रेजेंट करना है, हमें इसको वहां पे किस तरह से जो है वो लिखना है, आउटपुट देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसकी प्रॉपर हेडिंग्स बना सकते हो। मींस जो मैंने यहाँ पे हेडिंग्स बनाई हैं, 4 हेडिंग्स आप बना लो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। ठीक है, आप 4 हेडिंग्स बना लो और उन हेडिंग्स के नीचे आप वर्किंग पुट कर दो कि क्या वर्किंग कौन सा पंप कर रहा है, क्या वर्किंग कौन सा ट्रांसपोर्टर कर रहा है। वर्किंग सारी की सारी मैंने आपको समझा दी है। बट बेस्ट वे हमारा क्या होता है कि हम ज्यादा लंबी डिटेल में जाने की बजाय, ज्यादा थ्योरेटिकल पोर्शन की तरफ जाने की बजाय, इस तरह से डायग्राम में अपने आप को बिजी रखें और उसके बाद उसके पॉइंट्स को फिंगर टिप्स पे ले लें, और जब आपका पेपर आए तो आप अकॉर्डिंग टू मार्क्स अपने आउटपुट दे दो। क्लियर? सो होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज।